आपने जैसे बेवफाई की, यूं तो करते नहीं। पराए भी दुख का सूरज जो सर पे आ जाए, छोड़ देते हैं सात साए भी। मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन, खुश आमदीद। बेवफाई, दुख, दुआओं और सब्र के गिर्द घूमती, सस्पेंस से भरी एक नई दिलचस्प और सबक आमूज कहानी आपकी खिदमत में पेश है। फेरोज एक दरमियाने दर्जे के सरकारी मुलाजिम का बेटा था। उसकी वालिदा एक घरेलू खातून थीं। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसने अपनी गैर मामूली जहानत की बना पर मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानों में पूरे तालीमी बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की थी। अभी वो बीए के लिए एक डिग्री कॉलेज में दाखिले की तैयारी कर ही रहा था कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसके वालिद वफात पा गए। फैरूज के वालिद ने अपने महकमे में फर्ज शनासी और दियानतदारी के बायस खूब नेक नामी हासिल की थी। इसलिए हुकूमत ने फैरोज के मरहूम वालिद की उम्दा खिदमात का एतराफ़ करते हुए उनके मनसिब पर उसे मुलाजमत फराहिम कर दी। उसे अपने वालिद की अचानक वफात के साथ साथ कॉलेज में एक बाकायदा तालिब इल्म के तौर पर बीए न कर सकने का बेहद मिलाल था। चूंकि घर की सारी जिम्मेदारी अब फैरोज के कांधों पर आ पड़ी थी, इसलिए उसने कम दर्जे की एक ऐसी सरकारी मुलाजमत खुशी से कबूल कर ली जो उसके मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाबों से बहुत निचली सतह पर थी। फैरोज के मुलाजमत इख्तियार करने के बाद उसकी वालिदा ने उसे शादी के लिए राजी कर लिया। फैरोज के मामू कारोबार करते थे और उनकी दो बेटियां थीं, जिनमें से बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी और छोटी बेटी सहर अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। उसके ताया का भी एक बड़ा कारोबार था और वो काफी खुशहाल थे। उनका एक बेटा दानिश सहर का हम उम्र था। वो खूबसूरत और अच्छे किरदार का मालिक था। उसके माँ बाप ने सहर के घर वालों से उसके लिए सहर के रिश्ते का एक बार तकाजा किया था, मगर उन्होंने ये कहकर टाल दिया था कि अभी हमारी बेटी तालीम हासिल कर रही है, इसलिए हम इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं कर सकते। जब किसी रिश्तेदार ने फैरोज की वालिदा को इस बात से आगाह किया, तो वो अगले रोज ही फैरोज की रजामंदी से उसके लिए सहर का रिश्ता मांगने उसके मामू के घर जा पहुंची। सहर की वालिदा ने अपने शोहर को खामोशी से अलग ले जाकर ये कहा कि अभी हमारी बेटी की तालीम पूरी नहीं हुई, इसलिए ये बेहतर है कि आप वक्ती तौर पर अपनी बहन को टाल दें। असल में वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थीं। सहर की बड़ी बहन की शादी एक अमीर खानदान में हुई थी और उसे खुशहाल जिंदगी की तमाम आसाइशें हासिल थीं। इसी बात को सामने रखते हुए उनकी ख्वाहिश थी कि सहर की शादी उसके ताया के बेटे से हो जाए, ताकि शादी के बाद उसे किसी माली परेशानी का सामना न करना पड़े। सहर को जब ये महसूस हुआ कि उसकी वालिदा महज इसलिए उसकी फूफी को इस रिश्ते के सिलसिले में टालना चाहती हैं कि वो उसके वालिद और ताया की तरह दौलतमंद नहीं हैं, तो उसने रहम दिल्ली से काम लेते हुए अपने माँ बाप की मिन्नत समाजत करके उनको फैरोज से अपने रिश्ते के लिए ये कहकर राजी कर लिया कि फूफी पहले ही फूफा की अचानक मौत की वजह से बहुत गमगीन हैं। ऐसा ना हो कि हमारे इनकार से उनका दुख हो और बढ़ जाए। उसने इस फैसले के लिए अपने माँ बाप को हौसला देते हुए ये भी कहा कि अगर खुदा ने मेरे नसीब में खुशहाली और खुशियां लिखी हैं तो वो फैरोज के घर में भी मिल जाएंगी। बलाखिर सहर की इंसानी हमदर्दी के जज्बे के सामने उसके माँ बाप ने बुझे दिल से हार मान ली और यूं फैरोज के साथ सहर की मंगनी ते पा गई। फैरोज ने अपनी जिहानत से फायदा उठाते हुए मुलाजमत के साथ साथ प्राइवेट तौर पर खूब मेहनत करके बीए का इम्तिहान भी सबसे ज्यादा नंबर से पास कर लिया और तालीमी मैदान में तीसरी बार भी पहली पोजीशन हासिल कर ली। फैरोज के इम्तिहान का नतीजा आते ही अमेरिका की एक मशहूर यूनिवर्सिटी की जानिब से उसे 100% स्कॉलरशिप के साथ दाखिला दे दिया गया, जबकि ज्यादा काबिल तालिबे इल्मों की माली सरपरस्ती करने वाले एक बड़े मुल्की इदारे ने उसके दीगर तमाम तालीमी अखराजात की इदायगी की कर्ज हसना की सूरत में पूरी जिम्मेदारी उठा ली। चुनांचा उसने अपने महकमे की इजाज़त से सरकारी नौकरी छोड़ दी और आला तालीम के लिए अमेरिका चला गया। सहर अपने मंगेतर फैराज की शानदार कामयाबी पर बहुत नाज़ा और खुश थी। अब उसके माँ बाप भी उसके फैसले पर बहुत खुशी महसूस कर रहे थे। फैरोज यूनिवर्सिटी की तालीम से फरागत के बाद कानूनी सहूलत के मुताबिक प्राइवेट मुलाजिमत से अच्छी खासी कमाई कर लेता था और वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी बेवा वालिदा के दिन भी फिरने लगे थे। इस दौरान में वो सहर से भी राब्ते में रहता था, जो अपने माँ बाप की रजामंदी से अपना ज्यादा वक्त फैरोज की वालिदा की देखभाल
और खिदमत करने में गुजारती थी ताकि उनको तन्हाई का एहसास ना हो। अमेरिका में तालीम के दौरान में यूनिवर्सिटी के औकात के बाद उसने खूब मेहनत करके एक बड़ी रकम जमा कर ली थी। फेरोज को अमेरिका में कुछ महीनों के वक्फे से मुख्तलिफ इदारों में हफ्ता भर लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता था, जिसका उसे अमरीकी डॉलरों में खूब मुआवजा मिलता था। फेरोज की बेहतरीन महकमाना कारकर्दगी की वजह से उसे गैर मुल्की छुट्टी लेने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती थी। फेरोज को सरकारी मुलाजिमत और घर मिलने के बाद सहर के माँ बाप ने उसकी वालिदा से कहा कि सहर अब BA कर चुकी है, इसलिए अब आप फेरोज और सहर की शादी में देर न करें। वालिदा ने फेरोज से इस बारे में बात की तो उसने कहा कि अगली बार अमेरिका से वापसी पर मैं शादी के बारे में जरूर कोई फैसला कर लूंगा। सहर के वालिद को एक सूदे में भारी नुकसान के बाद उनकी फैक्ट्री बंद हो चुकी थी और उनके कारोबार का खसारा रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा था। इसलिए वो चाहते थे कि माली हालात मजीद खराब होने से पहले सहर इज्जत से माँ बाप के घर से रुखसत हो जाए। फेरोज को जब से अपने मामू के कारोबार की बदहाली का इल्म हुआ था, सहर में उसकी दिलचस्पी कुछ कम हो गई थी। अगली बार जब वो अमेरिका में लेक्चर देकर वापस आया तो उसकी वालिदा ने उसे शादी की याद दहानी कराई, मगर उसने कोई हामी न भरी और खामोश रहा। वालिदा ने फेरोज को यह भी बताया था कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में सहर ने जिस तरह से मेरा खास ख्याल रखा है और मेरी बढ़ चढ़कर खिदमत की है, शायद कोई सगी बेटी भी ऐसा न कर पाती। इसलिए मैं चाहती हूं कि वो जल्दी ब्याह कर हमारे घर आ जाए ताकि हम तीनों हंसी खुशी जिंदगी बसर कर सकें। वालिदा के जवाब में फेरोज ने अपनी शादी के लिए कुछ और मोहलत मांग ली। फिर उसने उनका अर्जेंट पासपोर्ट बनवाकर उस पर अमेरिका का वीज़ा लगवा लिया और 2 महीनों के बाद एक हफ्ते की एमरजेंसी चुहट्टी लेकर वो उनके हमराह अमेरिका रवाना हो गया। उसने वालिदा की खिदमत में ये अर्ज कर दिया था कि वो किसी से भी अपने पासपोर्ट, वीज़े और अमेरिका रवानगी की बात न करें ताकि कोई हासिद मुश्किल न पैदा कर दे। अमेरिका पहुंचते ही फेरोज की वालिदा ने उसे बताकर सबसे पहले सहर को ये खबर सुनाई कि मुझे अचानक किसी ज़रूरी काम के लिए अमेरिका आना पड़ा है और मैं खैरियत से हूँ। उन्होंने सहर से ये भी कहा कि मुझे यहाँ के सुबह व शाम के मामूलात का कुछ पता नहीं, इसलिए अगर राबिते में ताखिर हो जाए तो फिक्र मत करना। जब मुनासिब हुआ मैं आप लोगों को खुद फ़ोन कर लूँगी। सहर ने जूं ही अपनी वालिदा को ये बात बताई तो उनका दिल हैरत ज़दा और परेशान हो गया। उन्होंने सहर से कहा कि मुझे इस बात में कुछ खराबी का डर लग रहा है। उन्होंने फौरन इस शक का इजहार भी किया कि मुमकिन है फेरोज को अमेरिका में तुमसे बेहतर कोई और लड़की शादी के लिए मिल गई हो। फेरोज ने जब से सहर से राबितों का सिलसिला कम कर दिया था, उसे भी यही गुमान गुजरता था, क्योंकि मशरक़ी मुआशरे में कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी पसमानदा मुल्क का कोई ऐसा लड़का जिसकी अपने मुल्क में किसी लड़की से मंगनी तय हो चुकी हो या शादी हो चुकी हो, किसी तरक्की याफ्ता मगरबी मुल्क में जाकर अपने माली हालात की बेहतरी के लिए अपने मुल्क के दूसरे कई लड़कों की तरह मौका मिलते ही वहां की नेशनैलिटी रखने वाली किसी लड़की से शादी कर लेता है। उसकी गरजमंदी उसका दिल ऐसे पत्थर कर देती है कि वो इस मामले की नज़ाकत को नज़रअंदाज करके ये भूल जाता है कि उसके मुल्क में जिस लड़की से उसका रिश्ता तय हो चुका है, ये जालिमाना फैसला उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के अलावा उसके माँ बाप और बहन भाइयों को भी बेइज्जती और परेशानी से दूचार कर देगा। फिरोज की माली कमजोरी के दिनों में एक अमीर तायाजाद दानिश का रिश्ता ठुकरा कर उसके हक में किए गए शादी के अपने रहम दिलाना फैसले और उसकी वालिदा की कई बरसों तक दिलो जान से दिन रात खिदमत की बिना पर सहर को यकीन था कि फेरोज उसके साथ बेवफाई नहीं करेगा। फेरोज के उससे राबितों में कमी को भी वो ये ख्याल करके दिल को समझा लेती थी कि शायद वो जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने की कोशिशों में बहुत ज्यादा मसरूफ होगा। सहर का दिल जहां रहम दिल्ली के जज्बे से खूब भरा हुआ था, वहां खुददारी भी उसे बेहद अजीज थी। उसे अपने सच्चे खुलूस पर बहुत एतमाद था। वो सोचती थी कि उसने महज खुदा को खुश करने के लिए अपनी फूफी और फेरोज से भलाई की थी तो उसके साथ भी यकीनन भला ही होगा। माँ बेटी ने समझदारी से काम लेते हुए बड़े माली नुकसान की वजह से फेरोज के बीमार मामू को ये बात न बताई और अपनी खुशगुमानी को बरकरार रखते हुए इस खबर के सिलसिले में खामोश रहना ही मुनासिब समझा। लंबे सफर की थकन दूर होने के बाद माँ बेटे ने शहर का एक हल्का फुल्का चक्कर लगाया। फेरोज की वालिदा ने इस मौका पर दिल में अपने शोहर की कमी बहुत महसूस की।
मगर उन्होंने इस बात का फ़ैरोज़ को एहसास न होने दिया। रात को होटल में फ़ैरोज़ ने अपनी वालिदा को खुशगवार मूड में देखकर उनको बताया कि पिछली बार मेरे लेक्चर के दौरान में हमारे मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाली यहाँ की एक बहुत बड़ी अमरीकी कारोबारी शख्सियत ने मुझे अपने यहाँ खाने की दावत दी थी और मेरी जानिब से उसे कबूल करने पर वो मुझे होटल से अपने घर ले गए थे, जहाँ पर मुझे एक बहुत ज़हीन और बाकमाल काबिल फ़ख्र हम वतन समझते हुए मेरा पुरजोश इस्तकबाल किया गया था। उन लोगों से पहली ही मुलाकात में मुझे महसूस हो गया था कि वो अमरीकी माशरे में रहने और रोशन ख़याल होने के बावजूद मशरिकी रवायात का बहुत ध्यान रखते हैं। दावत के दौरान में वो दोनों मियाँ बीवी, उनके दो बड़े बेटे, उन दोनों की बीवियाँ और उनकी इकलौती बेटी ज़विया, जो मेरे लेक्चर में भी उनके साथ मौजूद थी, मेरे साथ निहायत खुश दिली से बातचीत करते रहे। फ़ैरोज़ ने यह भी बताया कि ज़विया के माँ बाप को जब ये इल्म हुआ कि मैं गैर शादीशुदा हूँ, तो उन्होंने खाने के बाद अपने महल नुमा घर के कुशादा लान में मेरे साथ चलते हुए मेरे सामने ज़विया से मेरी शादी की तजवीज़ रखी थी और ये भी बताया था कि ज़विया इस बात के लिए राज़ी और खुश है। उन्होंने इस बारे में सिर्फ एक शर्त रखी थी कि ये रिश्ता आपके घर का कोई बड़ा फ़र्द तय करेगा। मैंने उन्हें बताया था कि मेरी बेवा वालिदा ही इस सिलसिले में कोई फ़ैसला कर सकती हैं। जहाँ तक मेरी मर्जी की बात है, ज़विया अपनी एला तालीम, घरदारी की बेहतरीन तरबियत, खुश अखलाक़ी और खूबसूरती की बिना पर मुझे बेहद पसंद है। मेरे साथ जितने भी बड़े-बड़े सरकारी अफसर हैं, सब अपने अपने ससुराल के आलीशान घरानों का बड़े नाज से जिक्र करते हैं। मैं भी ये चाहता हूँ कि उनको बता सकूँ कि मेरे ससुराल वाले भी बेहद मुअज़्ज़ज़ और मालदार हैं। फ़ैरोज़ ये सब बातें अपनी वालिदा के कदमों में बैठकर कर रहा था और साथ-साथ उनके पाँव भी दबाता जाता था। उन्होंने जूं ही ये बातें सुनी, उन पर तो जैसे हैरानी और परेशानी का पहाड़ गिर पड़ा। कुछ देर बाद उन्होंने फ़ैरोज़ से पानी मांगा, जो पहले से उनके साथ रखी हुई छोटी टेबल पर मौजूद था, मगर उनका सिर चकरा जाने की वजह से उन्हें ये होश ही न रहा। फ़ैरोज़ ने फ़ौरन अपने हाथ से वालिदा को पानी पिलाया और इस डर से कि कहीं उनके दिल पर अपने वतन से दूर कोई क़यामत न गुज़र जाए, ये कहकर वक्ती तौर पर बात ख़त्म की कि प्यारी अम्मी जान, ये तो मेरी ख्वाहिश थी, मगर आपकी खुशी मेरी ख्वाहिश से बढ़कर अहम है। फ़ैरोज़ की वालिदा ने इस आज़माइश की घड़ी में रोते हुए अपने रूबदार और दबदबे वाले मरहूम शौहर को बहुत याद किया और कहा कि अगर वो जिंदा होते तो शायद फ़ैरोज़ को शादी का फ़ैसला बदलने की इजाज़त न देते। उनको वो शाम बहुत याद आई जब फ़ैरोज़ के लिए सहर का रिश्ता मांगने पर सहर के दिल में रहमदिली की बिना पर उसकी फूफी की गुर्बत के बावजूद उनके भाई और भाभी ने सहर के दौलतमंद ताया के बेटे दानिश का रिश्ता ठुकरा कर उनकी खाली झूली में सहर की शक्ल में अपने जिगर का टुकड़ा डाल दिया था। फिर फ़ैरूज़ के अमरीका में क़याम के दौरान में सहर ने बरसों दिन रात उनके खाने पीने, रहने सहने और इलाज मुआलजे का जो भरपूर ख्याल रखा था, उसका सोचते ही वो ज़ार व क़ितार रोने लगी। इस दौरान में फ़ैरूज़ ने होटल के कालीन पर बैठकर सूफ़े पर बैठी अपनी वालिदा की गोद में सर रखा हुआ था और खामोशी इख्तियार कर रखी थी। उसकी वालिदा के आंसू उसके सर और गर्दन पर मुसलसल गिर रहे थे। फ़ैरूज़ एक अमीर और इज़्ज़तदार घराने से रिश्ता जोड़कर खुद भी मुअज़्ज़ज़ लोगों में शुमार होने की शदीद आरज़ू में गरक होकर ये भूल चुका था कि उसकी बेवा वालिदा शादी का इरादा बदलने के उसके फ़ैसले से किस तकलीफ़ से गुज़र रही थीं। असल में फ़ैरूज़ में बचपन ही से फर्मा बरदारी कूट-कूट कर भरी हुई थी, इसलिए उसने कभी भूल कर भी माँ-बाप का कोई हुक्म टालने की कोशिश नहीं की थी। होटल के कमरे में अफसुर्दा किस्म की फिजा कायम हो चुकी थी। उसकी वालिदा का मजबूर और बेबस दिल अब थक हार कर दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ अपने भाई की खिदमत गुजार बेटी सहर का गहरा एहसास था, जो फ़ैरूज़ पर खुलूसे दिल फिदा थी और ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो उसके माँ बाप के माली हालात बिगड़ने पर उससे यूं बेवफाई करेगा। दूसरी जानिब अपने फर्मा बरदार बेटे की खुशी थी, जो अपने बुलंद मुकाम और मर्तबे को सामने रखते हुए अपने बराबर के ज़ुया के बड़े दौलतमंद घराने में शादी के लिए जिद कर रहा था। फ़ैरूज़ ने चुपके से रो रो कर अपनी वालिदा का दामन अश्कों से तर कर दिया था, मगर उसकी वालिदा अभी तक इस किशमकश में मुब्तला थीं कि वो फ़ैरोज़ को सिहर से शादी के लिए मनाएं या ज़ुया से शादी की उसकी ख्वाहिश पर अपनी खुशी कुर्बान कर दें। फ़ैरूज़ की ख्वाहिश पूरी हुई या उसकी वालिदा की खुशी बरकरार रही, ये जानिए हमारी अगली वीडियो में।
اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو الفا مول سٹوریز چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے۔ آپ کا شکریہ۔